बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में जारा को बड़ी ही बेदर्दी से ससुराल वालों ने ज़िबा किया, टुकड़े किए और गंदे नाले में फेंक दिए। और इस केस के अंदर 4 मुल्ज़मान इस वक़्त जुडिशल हैं। इस वक़्त सबसे जो लेटेस्ट इस केस के हवाले से खबर है वो ये है कि पहले तो दियत के हवाले से जो ज़ारा के वालिद हैं उनको किसी के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए इन 4 मुल्ज़मान के दिए जाएंगे ताकि इस केस में सुलह कर ली जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन पुलिस को भी इस हवाले से क्या ऑफर करवाई गई है, पुलिस इसमें क्या अपना किरदार अदा कर सकती है और पुलिस को क्यों कहा गया है कि इस सारे मामले को लेके सुलह की तरफ किसी तरीके से ले जाया जाएगा, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ कदीर इस वक्त चूंकि अपने ससुराल में दोबारा जा चुका है, यानी कि शबीर अहमद के पास। कदीर किन हालात में बच्चे को लेके ससुराल गया और क्या उसकी मजबूरी थी, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ ज़ारा की जो रिपोर्ट्स हैं, जो फोरेंसिक रिपोर्ट जिनका इंतजार हो रहा है, तकरीबन 1 माह 20 दिन का अरसा गुजर चुका है ज़ारा को मर्डर हुए और अब इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो एक आ चुकी है। वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें आई हैं और जो एक दूसरी रिपोर्ट है वो अभी डॉक्टर्स को क्यों भिजवाई गई है और क्या चीजें हैं जो उसमें सामने आने वाली हैं जिसकी वजह से केस में या तो मजीद सेक्शन भी शामिल हो सकते हैं या फिर उसमें मुल्ज़मान को रिलीफ भी मिल सकता है। तो इस वक्त दियत के हवाले से बातें हो रही हैं, जैसे कि पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि सुगरा के हवाले से 5 करोड़ रुपए देने का कहा गया है। एक एजेंट है जिसके साथ तनवीर यास्मीन का शोहर तुर्की में काम करता है और उसके जो बच्चे हैं सांगला हिल में, वो भी उस एजेंट के पास हैं जब से यास्मीन पकड़ी गई और उसके घर में ताले लगे हुए हैं। तो उसकी 2 जवान बेटियां जो हैं वो सांगला हिल में उस एजेंट के पास हैं। उस एजेंट के जरिए पैगाम भिजवाया गया है कि ये जो मुल्ज़मान हैं, अगर नवीद को जेल में रख दिया जाए तो 3 मुल्ज़मान के 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं और ये सिर्फ तनवीर ही पेमेंट नहीं करेगा बल्कि कदीर भी उसमें अपना हिस्सा जो है वो डालेगा ताकि अपनी मां को किसी तरीके से बाहर निकाल सके। तो ज़ारा कत्ल केस के हवाले से जैसे कि फोरेंसिक रिपोर्ट का, जिसमें कि डीएनए की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। पोस्टमार्टम वक्ती तौर पे किया गया था लेकिन उसमें कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई थी और सारी चीजें जो हैं वो फोरेंसिक में सामने आने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मेंशन किए जानी थी। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो चालान मुकम्मल किया जाता है, फिर उसे प्रोसिक्यूशन को भिजवाया जाता है। प्रोसिक्यूशन उसे चेक करता है कि क्या उसमें चीजें मजीद ऐड हो सकती हैं कि मुल्ज़मान को ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके। उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से दोबारा पुलिस को वो चालान भिजवा दिया जाता है चेक करने के बाद, ताकि पुलिस उसे अदालत में जमा करवा सके और उसके बाद एक ट्रायल वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो इस वक्त जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। इसके अंदर जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट थी बेसिकली वो थी मैदे के जो सैंपल लिए गए थे ज़ारा के, जब उसकी डेड बॉडी के टुकड़े कलेक्ट किए गए तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि ज़ारा को कोई जहर ना दे दिया गया हो, कोई नशा ना ऐसा पिला दिया गया हो कि जिसकी वजह से वो या तो बेहोश हो या मदहोश हो, या वो कि जब इन्होंने ये अटैक किया है उसके ऊपर उसे कत्ल करने के लिए तो शायद उसको होश ना आया हो या उसने कोई मज़ाहमत भी ना की हो। लेकिन अब ये जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है जो कि मैदे के नमूनों से रिलेटेड थी, यानी कि मेंशन किया गया है ज़ारा को नशा आवर कोई चीज नहीं खिलाई गई और ना ही इसको कोई जहर दिया गया है। तो इट्स मीन के जब ज़ारा पे हमला किया गया इनकी तरफ से, यानी जब नवीद, सुगरा और यास्मीन जो हैं इन्होंने उस कमरे में जाके उसे दबोचा है तो उसको कोई नशे वाली चीज जो है वो नहीं दी गई थी और यही चीज जो है ये पहले भी सामने आ रही थी, क्योंकि जो नवीद कसाई है उसने ये बताया था पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ज़ारा उस रात सो नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से सुबह 6 बजे तक इंतजार करना पड़ा और सुगरा भी उसके कमरे के बाहर मुंडलाती रही कि वो सोए। तो उसके बाद ये लोग ये बेईमाना तरीके से जो प्लान था इसको अमली जामा पहनाए, तो उसको इस तरीके से कत्ल किया गया कि वो ना तो बेहोश थी और ना ही वो
उसको कोई जहर दिया गया था, यानी इन्होंने वो सोई होगी और उसके बाद उसको जाके इन सब ने दबोच लिया और इस दौरान जो है सांस बंद करके उसका मर्डर कर दिया। इसके अलावा जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, जिसमें कि डीएनए जो है वो सामने आएगा, उसमें मुल्ज़मान का पता चलेगा। जैसे कि सबा का एक किरदार बताया जा रहा है कि जो डीएनए की रिपोर्ट है उसमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्ट किया है। क्या सबा भी उनमें शामिल थी? क्योंकि सबा को फिलहाल तो वक़्ती तौर पे पुलिस ने निकाल दिया, लेकिन इस डीएनए की जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आई है इसमें ये चीज़ वाज़ह हो जाएगी। और ये वाली जो रिपोर्ट है, पुलिस का ये कहना है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है यानी मेदे वाली, वो इस वक़्त पुलिस ने चालान के साथ अटैच कर दी है, जिसमें कि मेंशन किया गया है कि कोई नशा या जहर नहीं दिया गया। जो ये पैथोलॉजी की रिपोर्ट है ये डॉक्टर्स को भिजवाई गई है, डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है और उनको ये रिपोर्ट भिजवाई गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल रिपोर्ट है। एक तो इसमें डीएनए क्लियर होगा कितने लोगों ने ये काम किया, इसमें ये चीज भी सामने आएगी कि क्या पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया, जो कि पहले कहा जा रहा था कि क्या नवीद की तरफ से ज़ारा को ज़्यादती का निशाना तो नहीं बनाया गया। इसके साथ-साथ ये चीज़ भी इसमें क्लियर होगी कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो ज़ारा की बॉडी के टुकड़े मिले थे, क्या वो वाक़ई ही ज़ारा की बॉडी के ही टुकड़े हैं? और इसके साथ-साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर होंगी, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमल का होना। क्योंकि जो ज़ारा की खाला हैं वो बारहा बता चुकी हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि ज़ारा 3 माह की प्रेग्नेंट थी। लेकिन दूसरी तरफ कदीर और शबीर अहमद जो कि ज़ारा के वालिद हैं, दोनों ने ये चीज़ कंफर्म की थी कि ज़ारा प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन खाला को उसने बताया था, उनकी जो खाला बानो है वो बता चुकी हैं कि ज़ारा 3 माह की प्रेग्नेंट थी और उसने खुद ही इस चीज़ को छुपाया था, यानी कि अभी नहीं बताना चाह रही थी। तो ये चीज़ भी डीएनए में क्लियर होगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी कंफर्मेशन अब डॉक्टर को भेज दी गई है और ये 1 से 2 दिन का सिर्फ मामला रह गया है। ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर की तरफ से तैयार करके भिजवाई जाएगी कि बेसिकली ज़ाहिर है पुलिस वालों को उस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उनको इस पुलिस का ये फिलहाल कहना है कि हमें उन चीज़ों की प्रॉपर समझ नहीं आई और इसलिए डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है, क्योंकि ये एक वैसे तो हाई प्रोफाइल केस है ही, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है और उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो ही बेहतर तरीके से इस रिपोर्ट को पढ़ के और उसको फिर अपनी जो भी उनकी राय होगी या जो भी उस रिपोर्ट में आया है वो तमाम चीज़ें उसमें मेंशन की जाएंगी, जो कि फिर पुलिस के हवाले की जाएगी और पुलिस उसको चालान के साथ अटैच करेगी। और ये इसी वीक में, यानी ये जो अब नए साल का आगाज हुआ है, इसी वीक के अंदर अंदर जो है ये लग रहा है कि चालान जमा करवा दिया जाएगा। तो ये तमाम जो इब्हाम है डीएनए रिपोर्ट के, ये सारे अब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स तो दोनों आ गई हैं और एक डॉक्टर्स के हवाले कर दी गई है और एक जो है वो चालान का हिस्सा बना दी गई है। इसके साथ साथ अब आते हैं कि जो दियत के मामला चल रहे हैं, यास्मीन और अब्दुल्ला 5 करोड़ रुपए उनके लिए दियत के तौर पे, जाहिर है दियत जो है वो एक शरई कानून है हमारे यहाँ और उसकी बेस पे बहुत सारे जो मर्डर केसेस होते हैं उनमें सुलह भी हो जाती हैं और दियत जो है देने के बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो 5 करोड़ रुपए जो हैं वो सूरा अकेली की जमानत के कहे गए हैं और ये सिर्फ, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि सूरा के जो 5 करोड़ रुपए हैं वो सिर्फ तनवीर अदा नहीं करेगा, बल्कि उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो कदीर की तरफ से भी की जाएगी, क्योंकि कदीर इस वक्त तो अपने ससुराल में है। और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि कदीर क्यों अपने ससुराल गया है, क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि कदीर जो है उसके अपने ससुर के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं और वो जब से कोटली मरला अपने घर वापस आया तो ज्यादा उसके ससुर के साथ उसके मामलात जो हैं वैसे नहीं रहे जैसे कि पहले थे। तो ये अपनी जगह पे एक बात अभी भी इसी तरीके से ही है कि वाकई ही इस वक्त जो मजबूरन जाना पड़ा है वो है शाफे, जो ज़ारा का बेटा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक तो सर्दी है बहुत ज्यादा, जाहिर है जो माँ अपने बच्चे की केयर करती है वो चाहे 10 लोग भी मिल जाएं वो वैसी केयर नहीं कर सकते हैं। तो एक तो सर्दी और ऊपर से वो बच्चा जो है उसे कत्लगाह में रखा गया, यानी कि उसी घर में उसी जगह पे जहां पे ज़ारा को मर्डर किया गया और उस दौरान वो बच्चा वहीं मौजूद था जब एक
मुड्डी के ऊपर जैसे कि गोश्त को काटा जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, वैसे ही वो आवाजें जो आ रही होती हैं वो आवाजें आ रही थी और ये बच्चा उस घर के अंदर मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में एक चीज क्लियर हुई है कि शाफे को एक लम्हे के लिए भी उस घर से बाहर कोई नहीं लेके गया, यानी कि जब कत्ल कर दिया गया, टुकड़े किए गए, जो भी मामलात किए गए हैं, तो उस वक़्त शाफ़े घर के अंदर मौजूद था। अब उस दौरान जो है वो सबा भी वहाँ मौजूद थी। एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है, सबा को पुलिस ने किस बेस पे छोड़ा है, क्या चीज़ें हैं, ये मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। लेकिन सबा चूँकि मौजूद थी और बच्चा जो है वो ज़ाहिर है सबा ने ही सँभाला होगा और यास्मीन और सुगरा टुकड़े वग़ैरह जो खून है वो पानी में धो रही थी और उनको पैक वग़ैरह कर रही थी, तो इसलिए वो बच्चा डर गया है, बहुत ज़्यादा डर चुका, उसी घर में रहा काफ़ी दिन और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। ज़हनी तौर पे बच्चा जो है वो एक ट्रॉमा में जा चुका है। वहाँ वैसे लेके जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ज़ाहिर है कदीर जो है वो उस बच्चे को साथ ले गया और शबीर अहमद जो है वो इसलिए नहीं रोक सके होंगे कि ज़ाहिर है इस वक़्त शबीर अहमद जिस पोज़ीशन पे खड़े हैं कि एक तरफ बेटी का वो मर्डर का केस लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो कातला है वो कदीर की माँ और बहनें हैं, तो इसकी वजह से वो अभी कदीर के साथ जो है वो खुल के कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते और ना ही कदीर ने अभी खुल के अपनी माँ को बचाने के लिए या बहन को बचाने के लिए जो ज़ारा के वालिद हैं उनसे खुद बात नहीं की, बल्कि इसमें मुख्तलिफ लोगों को जो है वो शामिल किया गया है, क्योंकि जो तनवीर है वो इटली में होता है, यास्मीन का शोहर, और वहाँ पे इनके और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं और जो एजेंट है सांगला हिल का उसके ज़रिए भी और रिश्तेदारों के ज़रिए भी एक पंचायत टाइप रखने की कोशिश की जा रही है कि कोई पंचायत बिठा ली जाए। ये वही पंचायत है जिसकी बात शुरू में ही कदीर की तरफ से कर दी गई थी कि पंचायत या खुली कचहरी लगाई जाए, मैं वहां पे बैठ के फैसला करूंगा कि मेरी माँ और जो बहन है इनकी क्या सजा होनी चाहिए। तो जब पंचायतों में फैसले होते हैं तो वो कुछ ऐसे ही होते हैं। तो इसीलिए जो कदीर की तरफ से बात की जा रही थी पंचायत की, वो यही थी कि दियत की बेस पे ये मामला जो है इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए कल कलां को। इसके साथ-साथ इस वक़्त जो शाफ़े है उसको लेके कदीर इसीलिए वहाँ पहुँचा, उसकी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा और शाफ़े की चूँकि कंडीशन ख़राब हो चुकी है, शबीर अहमद उसका हाल-अहवाल पूछने के लिए जब उन्होंने कॉल की और उन्हें पता चला कि शाफ़े की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने फिर कदीर से कहा कि फ़ौरी तौर पे उसे यहाँ लेके आएँ और गुजरावाले जहाँ वो रहाइश पज़ीर हैं शबीर अहमद, और उन्होंने कहा यहाँ उनको हम खुद चेक करवाते हैं, जिसकी वजह से कदीर को बच्चे को लेके जाना पड़ा है, अदरवाइज़ जो बच्चा है वो उस दिन का सबा के पास था। इस वक़्त दियत के जो मामलात हैं इसमें अब एक चीज़ और मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक ये सोर्सेज़ की खबर बता रही हूँ कि दियत की जो बात की जा रही है वो शबीर अहमद तक तो कर दी गई है, लेकिन पुलिस वालों को भी इस हवाले से एक बड़ी ऑफर करवाई गई है। माना कि पुलिस वाले तो ज़ाहिर है नहीं मानेंगे कि उनके सामने कोई ऐसी ऑफर रखी गई है, लेकिन मैं आपको थोड़ी-सी एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पुलिस वालों को भी 3 करोड़ रुपए तक की ऑफर दी गई है कि दियत पे ये मामला हल करवा दे। अब पुलिस वालों को क्यों इसमें शामिल किया जा रहा है? उसकी रीज़न है कि जो शबीर अहमद हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनका डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर दबाव भी है। पहले भी शबीर अहमद ने पुलिस के महकमे के हवाले से कोई भी बात नहीं की और उनका यही कहना था कि ज़ाहिर है मेरा डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से अगर मैं कोई बात करूँगा, एक तो डिपार्टमेंट पे बात होगी और दूसरी फिर मेरी बेटी का जो केस है वो भी खराब होने के चांसेस होंगे। इसलिए पुलिस वालों को ऑफर करवाई गई है कि किसी तरीके से इस मामले के चालान या फोरेंसिक रिपोर्ट जो हैं उनके सबमिट होने से पहले कोई ऐसा फैसला कर दिया जाए कि सुगरा जो है वो चूंकि बूढ़ी है, जब वो मर्डर वगैरह करवा रही थी, साजिश कर रही थी, टुकड़े करवा रही थी, फेंकने भी गई, एक ऐसी जगह पे फेंकने गई कि जब उसको हम वीडियोस में देखते हैं तो उस नाले के ऊपर उस साइड पे जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो सुगरा वो सब कुछ कर सकती थी, तब वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब वो जब से मर्डर हुआ है और पकड़ी गई है तो तब से उसके जो जॉइंट्स में पेन है वो भी शुरू हो गई है। जब जुडिशियल किया गया, जेल में है, तो काफ़ी सारी उसको बीमारियां भी इन दिनों में इसलिए लग गई हैं क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि उसको सज़ा भुगतनी होगी और अपने वक़्त की फ़िरौन तो यकीनन सुगरा होगी कि जो अपने घर में जिस तरीके से उसका होल्ड था और ज़रा-सा उसे लगा कि ज़ारा ने उस होल्ड को ब्रेक करने की कोशिश की है, तो उसने उसको किस तरीके से कत्ल करवाया, कैसे टुकड़े किए,
تو اس لیے اب اس کو بچانے کے لیے کہ کسی طریقے سے باہر نکالا جائے، اس تمام معاملے میں پولیس اپنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم کھل کے تو یہ نہیں کہہ سکتے جی فلاں پولیس والے نے اتنے پیسے لیے، لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو سغرا، یاسمین، جب ان کو پولیس لے کے آتی رہی ہے ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا بلیک کلر کی لگژری گاڑی میں بٹھا کے ان کو لایا جاتا تھا، ان کے چہرے پہ ماسک ہوتے تھے، اور پھر ان کا چہرہ جو ہے وہ تو چلیں پہلے لوگوں نے دیکھا جو ان کی تصاویر سامنے آئیں، لیکن عدالت میں پیش کیے جانے پہ انہوں نے کسی میڈیا کے بندے سے بات کی ہو، حالانکہ بہت سے ملزمان ہیں جن کے اوپر پروگرامز کیے جاتے ہیں، جن کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں، کسی ایک پرسن کو، میڈیا کے نمائندے کو، سغرا، یاسمین، نوید، سونیا، عبداللہ نے انٹرویو دیا ہو تو اس کے پیچھے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کے پیچھے یہی معاملات تھے کہ پولیس کو نرمی برتنے کے حوالے سے کہا گیا تھا، اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس کے بدلے میں پھر جو آفرز کروائی جاتی ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ بھی اب کھل کے سامنے آنے لگی ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ نرمی برتی گئی اس معاملے میں، کہ ایک تو ان کو میڈیا سے چھپایا گیا، ان کو میڈیا والے اگر بات بھی کرنا چاہتے تھے تو یہ بات نہیں کرتی تھی، اور بالکل انہیں میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا کسی ایک پرسن کو بھی۔ اور نوید سونی جو ہے اس کی تو خیر سے تصویر بھی پولیس نے باہر نہیں آنے دی، حالانکہ ایک ایسا ملزم جس نے لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کیا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کے کس طریقے سے ٹکڑے کیے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ایسے شخص کو تو عبرت کا نشان اب تک بنا دینا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے وہ اس کا چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، اور اسی طرح ان ملزمان میں سے کسی کا انٹرویو سامنے نہیں آیا۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے پولیس کو یہ ساری آفرز جو ہیں یہ پہلے بھی کروائی گئی ہیں، اور اب دیت کی بیس پہ بھی آفر 3 کروڑ روپے کی، یہ بڑی ہی اتھینٹک رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کی گئی ہے کہ اگر یہ صلح کروا دی جاتی ہے اور جو پولیس کے اس میں لوگ اپنی پارٹیسپیشن کریں گے تو ان کو جو ہے وہ یہ آفر کروائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملزمان ہیں یہ چونکہ اس وقت جوڈیشل ہیں اور جیل کے اندر ہیں، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں صبا کی وہ جاری ہیں سغرا وغیرہ کے ساتھ۔ ابھی اس کی ریسنٹلی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور جب شبیر احمد کے گھر ابھی قدیر نہیں پہنچا تھا تو صبا نے جب ملاقات کچھ روز پہلے کی ہے تو آ کے قدیر کو یہ تمام چیزیں جو ہیں آگاہ کی ہیں کہ جو سغرا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، اور جیسے کہ ایک برین واش کیا جاتا ہے کہ ماں چلو بیوی تو جا چکی ہے تو اب کسی طریقے سے ماں کو بچایا جائے، اور یہ اسی لیے یہ پنچایت، یہ کھلی کچہریاں اور یہ جو دیت کی طرف جایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جو دیت کا قانون ہے وہ ہمارے ہاں ایک شرعی قانون ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی بہت ساری صلحیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ہینیس کرائم ہے، اس میں چلیں 311 کی سیکشن شامل تو کی گئی ہے، اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ اسی لیے اس میں پولیس کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اگر صلح صفائی ہوتی ہے تو اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، بجائے کہ سغرا جو ہے وہ بیچاری بڑی بوڑھی ہے کہا جاتا ہے، اور اس کے تو جوائنٹس میں پین ہوتی ہے، اسے بڑی تکلیف ہے، وہ جیل میں بڑی مشکل سے رہ رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اتنا ہینیس کرائم کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر سب سے زیادہ ترس کھانے والا جو ہے وہ سغرا کا اپنا بیٹا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں، میں بھی ڈے 1 سے اس کیس کو رپورٹ کر رہی ہوں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگلی زارا کو بچایا جائے اور اس زارا کو انصاف دلوایا جائے۔ اتھینٹک رپورٹ جو ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ قدیر کے حوالے سے یہ بات نہ کی جائے۔ قدیر کے حوالے سے کسی جگہ بھی یہ چیز رپورٹ نہیں کی جاتی کہ قدیر نے یہ مرڈر کیا یا مرڈر میں شامل ہے، لیکن قدیر کی خاموشیاں، قدیر کا ڈرا ڈرا لہجہ، قدیر کا خوفزدہ ہونا، ماں کے پیروں میں پڑ کے یہ پوچھنا کہ زارا کو کیوں قتل کیا، اور پھر اپنے انٹرویو میں یہ کہنا کہ اگر میری وجہ سے میری ماں نے زارا کو قتل کیا ہو تو میں خودکشی کر لوں گا۔ تو یہ بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں چیزیں، اور اسی پہ لوگ پھر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک خاتون جب میریڈ ہوتی ہے اس کا جو گارڈین ہوتا ہے وہ یعنی جو وارث ہوتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، تو اب جب اتنا کچھ ہو گیا زارا کے ساتھ تو شوہر خاموش ہے، شوہر کچھ بول نہیں رہا، شوہر دوسری طرف ماں اور بہن ہے، بھانجا ہے،
उनके बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा, उनसे मुलाकातें अंदर खाते हुई हैं, उनसे पूछगिछ भी उसने की है जाके जी कि क्या हुआ, क्या मामला थे या जो भी मामला थे। जाहिर है कदीर को पता ही है कि ज़ारा को क्यों मर्डर किया गया है, अलमारी में क्या चीज़ें ज़ारा ने रखी थी, कदीर को ये भी पता है, कदीर अपनी रिकवरियां भी कर रहा है कि मीडिया को ना पता चले कि कितना पैसा था, लेकिन चीजें तो थी जो मैंने पहले आपसे शेयर किया था कि अलमारी को तोड़ा गया ड्रिल्स वगैरह के साथ और ग्राइंडर्स के साथ और उसमें से सारा सामान निकाल के यास्मीन ने शिफ्ट किया जो कि सबा ने रिकवर भी करवाया। अब सबा का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन देखा जाए तो जब से कदीर वापस गया है कोटली मरला तो सबा के साथ ही रह रहा है, सबा के घर ही उसका सोना है, सबा के घर से उसका खाना पीना है, बच्चा शाफे जो है वो ज्यादातर सबा के पास रहता है। तो इसलिए यही वो चीजें हैं जो कि क्रिटिसाइज करने पे मजबूर करती हैं कि अगर ये वही मुल्जमान है जिन सब ने मिलके ये किया और फिर कदीर का अगर उनके बारे में इतना नरम लहजा और इस तरह का उनके लिए एक नरम गोशा रखना, तो वो बहुत सारे सवालात को उठाता है। तो इस वक्त ये जो मैंने आपको बता दिया है कि पुलिस ने जो सबा को भी छोड़ा है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। ज़राए ये बताते हैं कि सबा जो है इसको पुलिस ने इस केस में रखा था और शबीर अहमद पहले दिन से कह रहे हैं कि सबा का बड़ा अहम रोल है। सबा वहां जायवकुवा पे मौजूद थी जब वो गए हैं। इसकी कॉल्स जो हैं वो यास्मीन के सीडीआर से निकली हैं, जो यास्मीन ने इसको कॉल्स की थी उसी दिन मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। ये वहां आई, इसने ऐसे कैसे हो सकता है कि एक घर में इतना ब्रूटली मर्डर किया गया है, टुकड़े किए गए हैं और उसके बाद सबा की मौजूदगी में छत पे ले जाके दूसरी तरफ छत से फेंके गए हैं। तो सबा को नहीं पता कि इन बैग्स के अंदर क्या है। वहां पे सर जलाया गया 2-3 घंटे चूल्हे पे रख के, सिलेंडर पे रख के, तो सबा को स्मेल ही नहीं आई। सबा को ये पता था मैंने वहां पे परफ्यूम छिड़कना है, मैंने जायवकुवा से खून को धोना है, तो ये नहीं पता था ये खून किसका है। सबा इसमें हर तरह से इन्वॉल्व थी। इसके लिए जो शबीर अहमद है वो दोबारा से एप्लीकेशन भी देने जा रहे हैं कि कानूनी चाराजोई की जाए और सबा को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल करवाया जाए। लेकिन लेन देन के मामले में सबा भी इसीलिए निकाली गई है। ये बताया जाता है कि सबा को इस केस से इसीलिए निकाला गया। जाहिर है एक हाई प्रोफाइल केस है। पुलिस वाले जो हैं वो फिलहाल इस मामले में, ये जो दियत वाला मामला है उसमें अपने तौर पे हो सकता है कि आगे चल के बात करें किसी तरीके से शबीर अहमद के साथ, लेकिन उनको ये ऑफर करवाई गई है कि अगर वो ये सारा मामला हल करते हैं तो फिर उनको भी इसमें जो है वो इतने करोड़, 3 करोड़ रुपए कहा जा रहा है गालिबन के, वो दे दिए जाएंगे। सो इस वक्त शाफे जो है वो बीमार है और इसी वजह से मजबूरन कदीर उसको अपने ससुर के पास लेके आया है कि ताकि उनकी निगरानी में उसकी प्रॉपर जो है वो देखभाल हो सके। इसी तरह अब अगर दियत की बात की जाए, चले दियत एक शरई तौर पे माना के कानून है हमारे यहाँ, दियत पे सुलह भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है, बहुत जल्दी किया जा रहा है सब कुछ, बहुत ही जल्दी जल्दी सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। जब कदीर का पहला इंटरव्यू आया था, कोई ये नहीं सोच सकता था कि कदीर इस तरह की अपने इंटरव्यू में बातें करेगा, क्योंकि वो बातें जो हैं वो मजम्मत करने की थी, वो ज़ारा का साथ देने की थी, वो ज़ारा के साथ खड़े होने का टाइम था कि उस वक़्त बात की जाती। आहिस्ता-आहिस्ता चले कुछ टाइम गुज़रता, ये जो दरिंदा सिफ़्त वहशियाना सोच की मालिक औरतें हैं, सुगरा और यास्मीन, इनको कुछ तो सज़ा मिलती, फिर चले कोई बात की जाती तो समझ भी आती। लेकिन अभी यानी कि ये एक माह और 20 दिन का अरसा हुआ और इस दौरान इतनी सारी बातें जो हैं वो कदीर की तरफ से भी की गई हैं। अपनी माँ और बहन से रिलेटेड कोई बात ना करना, मजम्मत ना करना, पूरा पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाई जा रही है ज़ारा के लिए कि उसको जस्टिस दिया जाए, उसे इंसाफ दिया जाए। लेकिन जो उसका अपना शोहर है, जो वारिस है, वो इस पे बात करने को ही तैयार नहीं है। उससे सवाल कोई और किया जाता है, जवाब वो बंदा कोई और देता है। इसी तरह अभी दियत का वो मरहला नहीं आया कि दियत पे बात की जाए, लेकिन अब बात शुरू हो गई है दियत से। अब उसमें पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये मामला जो है ये किसी तरफ लगाया जाए और सुगरा जो कि इतना कुछ करने के बाद भी उसको कोई सजा ना मिले, बल्कि ऐसी औरतों को तो वैसे चाहिए था कि किसी पुलिस मुकाबले में मार देना चाहिए था। हमारे यहाँ वैसे ऐसा होता नहीं है, खवातीन को पुलिस इनकाउंटर्स वगैरह में नहीं मारा जाता, लेकिन ये तो इतनी दरिंदा सिफ्त हैं कि ये इसी काबिल थी। लेकिन इनको जो प्राइवेट गाड़ियों में अदालत में जिस्मानी रिमांड के दौरान लाया गया तो उस वक्त नजर आ रहा था
کہ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے لایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت پھر شبیر احمد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تل ملا رہے ہیں، وہ قانونی چارہ جو تنویر کے حوالے سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جو یاسمین کا شوہر ہے، اٹلی تک وہ کہہ رہے ہیں جی میں کروں گا، کیونکہ اٹلی میں زارا کا بھائی ہے اور وہ واپس جا چکا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اٹلی میں جا کے تو قانونی کاروائی کرنا، کیونکہ اس کے لیے پولیس کی مدد کی ضرورت ہوگی، جو پاکستان کی پولیس ہے، اور اسی طرح عدالت سے جب تک یہ آرڈر نہیں ہوگا کہ یہ اس کیس کا ملزم ہے یا اس کو تفتیش میں شامل کیا جائے اور اس کی ضرورت ہے، اسے حوالے کیا جائے، تو تب تک جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اسی لیے تنویر نے اپنی بیٹیاں اپنے ایجنٹ کے گھر میں چھوڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ خود پاکستان واپس نہیں آیا، اور وہاں بیٹھ کے وہ ڈے 1 سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ پیچ اپ ہو جائے، کسی طرح دیت کی بیس کے اوپر 10-15 کروڑ تک کا معاملہ، اب تو یہ معاملہ جو ہے یہ 15 کروڑ تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں پولیس کو بھی آفر کروا دی گئی ہے، اور اس سے پہلے ان خواتین کو ان کے ساتھ نرمی برتی جائے زیادہ سے زیادہ، تو تب بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسے آپ بھی جانتے ہیں کہ پولیس کے اندر یہ معاملہ چلتے ہیں۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ان ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔